क्या आप पेपर प्लेट बिजनेस से लाखों रुपए कमा सकते हैं? क्या आप इस बिजनेस को करके एक अच्छी लाइफ सेटल कर सकते हैं? लोग कहते हैं कि इस बिजनेस में लाखों रुपए कमाते हैं। तो आज हम आपको इस बिजनेस की वो सच्चाई बताएंगे कि कैसे आप भी लाखों रुपए कमा सकते हैं और क्या वो ट्रिक है जो लोग करके, अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस से बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत कुछ बना चुके हैं, और वहीं पे कुछ लोग हैं जो इस बिजनेस को करके बर्बाद हो चुके हैं, पैसा उनका डूब चुका है और वो अब डिप्रेशन में जा चुके हैं। तो आज हम आप लोग को बताएंगे कि कैसे आप पेपर प्लेट बिजनेस करके महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। जी ये सच है। यदि आप भी चाहें, आप भी अगर यदि करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। महीने के लाखों रुपए का सेल पेपर प्लेट बिजनेस से आप महीने के लाखों कमा सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुनील और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत खास होने वाला है। तो जो इस बिज़नेस में नए हैं और जो इस बिज़नेस से कमाना चाहते हैं वो आज वीडियो पूरा देखें और वो इस बिज़नेस की सच्चाई जान लें कि यदि आपको लाखों रुपए कमाना है तो कैसे आप लाखों रुपए पेपर प्लेट से कमा सकते हैं। उसके लिए आज हम बहुत ही विस्तार से बैठ के आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो 2-3 दिन से पेंडिंग है। 2-3 दिन क्या, सप्ताह 10 दिन से पेंडिंग था। ये वीडियो पूरा नहीं हुआ था क्योंकि उस बीच कोई काम आ गया था, लेकिन फिर भी आज फिर से हम टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो पूरा कर रहे हैं। तो देखिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दें कि क्या हम इस बिज़नेस के लिए जो हम बता रहे हैं वो सच है या गलत है, या सच है तो कितना सच है। दोस्तों ये वीडियो खास करके उन भाइयों के लिए है जो नया भी काम कर रहे हैं और करने वाले हैं, उनके लिए ही ज़्यादातर। कहने का मतलब है कि ये मशीन सिर्फ लगाने से मशीन पैसा नहीं देती है, क्योंकि ये पत्तल छापने की मशीन है, नोट छापने की मशीन नहीं। लेकिन यदि आप कायदे से काम करते हैं तो फ़ायदे में रहेंगे। जैसे कि यदि आप चाहते हैं कि हम महीने के लाखों रुपए कमाएं तो उसके लिए आपको लाखों रुपए लगाना पड़ेगा। सिर्फ मशीन लगाने से लाखों रुपए आप नहीं कमा पाएंगे। यदि आप लाखों रुपए इसमें इन्वेस्ट करते हैं मशीन लगाने के बाद तो आप लाखों रुपए महीने के कमा सकते हैं। उसके बाद मार्केट में आपको हर तरह से एक्टिव रहना पड़ेगा। जैसे यदि कोई कस्टमर आपसे रेट कम करके मांग रहा है तो उनको अपने हिसाब से रेट कम करके भी दे सकते हैं। कोई कस्टमर यदि आपसे उधारी पे मांग रहा है तो कुछ कस्टमर को जो आप जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं उनको आप उधारी भी दे सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा जो ज़रूरी चीज़ है, आपको गिद्ध वाला जो चील होता है ना, उसके ऐसा निगाह रखना पड़ेगा मार्केट में कि कब मार्केट में मटेरियल का रेट घट रहा है। क्योंकि यदि आप मटेरियल पे फोकस नहीं करते हैं, हम अभी क्या बताएं कि लाखों रुपए आपको लगाना पड़ सकता है लाखों रुपए कमाने के लिए। ये नहीं कि 20,000 50,000 का मशीन ले आए और 50,000 की मशीन ला के आप लाख रुपए कमा सकते हैं, नहीं। मशीन डाई लगाने के बाद मटेरियल पे जब बात आती है तो मटेरियल में यदि आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं तब आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। यानी कि लाखों का मटेरियल ला रहे हैं तब, ये नहीं कि 10,000 20,000 का मटेरियल लाएँ लाखों से कमा लें, तो ऐसा नहीं होगा। और वो लाखों का मटेरियल कब लाना है आपको, ये भी हम आपको बताते हैं। क्योंकि मटेरियल कभी भी उठा कर ले आएंगे तो ऐसे नहीं कमाओगे आप लाख रुपए। मटेरियल भी लाने का समय होता है। जैसे कि जब लगे आपको कि रेट महंगा है अभी, तो मटेरियल कम लाओ आप। जब रेट महंगा है मटेरियल का तो कम लाओ। जैसे रेट आएगा वैसे माल बिकेगा। 2 पैसा उस टाइम बेशक कम कमाएंगे, वो मंजूर है, लेकिन स्टॉक में नहीं करें। क्योंकि रेट बढ़ने के बाद यदि मटेरियल आप लाते हो तो वो माल आपका नहीं बिकेगा और आप कभी नहीं कमा पाओगे इससे सही तरीका है कमाने का क्या, कि जब मटेरियल का रेट डाउन होता है तो आपको इस टाइम लाखों का मटेरियल गिराना है। जैसे लगा कि हाँ मटेरियल का रेट डाउन है, जैसे अभी मटेरियल का रेट डाउन चल रहा है, 55 रुपये 54 रुपये के जी चल रहा है, 56 रुपये के जी चल रहा है, तो इस टाइम यदि आप लेते हैं या फिर और 5-10 दिन में और डाउन हो जाता है रेट, तो इस टाइम यदि आप लाखों रुपए की मटेरियल गिराते हो, लाखों का मटेरियल आप मंगवा के रख लेते हो और उसका माल बना के रख लेते हो, तो आने वाले सीजन में जो दशहरा आ रहा है, दुर्गा पूजा आ रहा है, विश्वकर्मा पूजा आ रहा है, गणेश पूजा आ रहा है, इसमें आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। क्योंकि अभी के टाइम में पेपर प्लेट बिजनेस में सक्सेस वही है जो हर चीज़ को टाइम टू टाइम अपडेट हो रहे हैं। यानी कि यदि आप अपडेट होते हो, यदि आप खुद से अपना माइंड लगाते हो, और ये सब कोई बताता नहीं है,
ये तो हम हैं जो कि ऐसी बारीकी वीडियो बनाते हैं कि रियल बात बताते हैं कि कब आपको मटेरियल ख़रीदना है, कब आपको माल सेल करना है। जैसे कि यदि अभी आप मटेरियल ख़रीदते हो, सस्ता में मटेरियल हो जाएगा लेकिन माल बिकेगा नहीं। अभी आप मटेरियल ख़रीद के और मार्केट में उतना फोकस नहीं करोगे। बस ये है कि मार्केट में जाओ, लोगों से पहचान बनाओ, अपना पहचान उनको दो कि हम ये काम स्टार्ट किए हैं, ये काम हम करते हैं। और यदि आने वाले टाइम में यदि आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो आप हमें याद कीजिएगा, अच्छे दाम पे अच्छे रेट पे हम आपको माल प्रोवाइड करा देंगे, यानी हम आपको माल दे देंगे। तो अभी आपको मार्केट में एक्टिव रहना है और मटेरियल मंगवा के माल बनाना है। तो अभी ऐसे जब भी मटेरियल का रेट डाउन होता है, जैसे हर बार मटेरियल का रेट डाउन होता है, जैसे सीज़न शुरू होने से पहले मान लीजिए कि मई जून में सीज़न बहुत ज़्यादा होता है, अप्रैल मई में, उस टाइम मटेरियल लोगों से पूरा नहीं होता है, माल किसी से ऑर्डर नहीं पूरा होता, इतना ऑर्डर होता है कि हम लोग पागल हो जाते हैं। तो ऐसे टाइम में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि कब मटेरियल का रेट डाउन हो रहा, उस टाइम हम लोग सारा पूंजी जितना होता है सब उसमें लगा देते हैं, मटेरियल ला के हम रख लेते हैं। और मटेरियल रखने के बाद उसको हम बना के स्टॉक करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आज माल मेरा नहीं बिकेगा, कोई बात नहीं। ये ऐसा बिजनेस है कि आपको पर डे माल नहीं बिकेगा, लेकिन यदि आप पर डे मशीन चलाते हैं तो एक दिन ऐसा होगा कि आपको सारा का सारा माल एक ही दिन में चला जाएगा। तो ऐसे में बहुत लोग क्या करते हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर माल नहीं बिका तो टेंशन में आ गए कि मेरा माल नहीं बिक रहा है, हम मटेरियल खरीद लिए, इतना माल बना दिए, कोई ऑर्डर नहीं देता है। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं कि उल्टे सीधे भाव में, उल्टे सीधे रेट में जाके दुकानदार को अपना माल चेप देते हैं, उधार पे तो उधार पे, जैसे भी मतलब बिक जाए, रेट जितना कम हो जाए। और ऐसे ही में लोग फंस जाते हैं। दुकानदार क्या है, दुकानदार किसी का नहीं है। वो यदि अभी माल नहीं ले रहा तो उसको फोर्स भी मत करो आप माल देने के लिए, क्योंकि उनको भी पता है कि अभी सीज़न नहीं है, हम पैसा फंसाएंगे। तो इसलिए वो ऐसा कमिटमेंट कर देते हैं लोगों के साथ में कि लोग उस पर एग्री हो जाते हैं। जैसे कि वो बोल देंगे कि ठीक है, अगर आप रेट दे रहे हैं तो काम कीजिए, आप हमें 50 बोरा 20 बोरा दे दीजिए और हम आपको पैसा दे देंगे 1 हफ्ते बाद। लेकिन वो क्या करते हैं, अभी आपसे माल मंगवा लिए और मंगवा के वो माल अपना स्टॉक कर लिए और पेमेंट के लिए आपको अभी से घुमाते घुमाते लगन तक पहुंचा देंगे, सीजन तक। तो ऐसे में आप कहाँ कमा पाओगे। तो कोशिश ये रहे कि यदि कोई बंदे को आप माल दे रहे हो तो ज़्यादातर कोशिश रहे कि 2-4 दिन में पेमेंट हमें रिकवर हो जाए। यदि 2-4 दिन में पेमेंट मेरा आ जाता है तो हम उस पेमेंट से फिर हम माल मंगवा सकते हैं, क्योंकि जब सीज़न ऑफ होता है तो वैसे टाइम अगर माल आप बेचते हो तो माल बेचने से ज़्यादा फोकस आपको माल मंगवाने पर रहना चाहिए। जैसे प्लेट बेचने से ज़्यादा मटेरियल खरीदने पर है। तो यदि जिनके पास में पैसा है, जिनके पास में पूंजी है, वही इस बिज़नेस में सक्सेस हो रहे हैं। क्योंकि ऐसे टाइम में जैसे कि मान लीजिए अभी सीज़न में ऑफ सीज़न चल रहा है, इसमें माल बिक नहीं रहा है, तो हर कोई मटेरियल भी नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होगा। वो सीमित पैसा से काम स्टार्ट किए, 50,000 1 लाख से चालू किए, उसमें से उनका मशीन हो गया, डाई हो गया, 10-20 हज़ार का मटेरियल आए हैं। तो वैसे बंदे, वैसे लोग कहाँ से मटेरियल स्टॉक करेंगे। तो जब आप मटेरियल स्टॉक नहीं कर पाओगे, जब आप बिजनेस में 1-2 लाख लगा नहीं पाओगे, तो कैसे आप लाखों कमाने की सोच लेते हो कि हम लाखों रुपए कमाएंगे। ऐसे नहीं होता है। यदि आपको लाखों कमाना है तो उसके लिए पहले आपको लाखों इन्वेस्ट करना पड़ेगा और लाखों रुपए का मटेरियल फंसा के रखना पड़ेगा, तब जा कर के आप लाखों रुपये महीने का कमा सकते हो। क्योंकि पेपर प्लेट बिजनेस में लाखों कमाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसके लिए नहीं है, जो इसमें पूंजी अंधाधुन लगा रहा है, जो इसमें पूंजी कस के लगा रखा है, 1 लाख 2 लाख 4 लाख जो लगा रखा है, उसके लिए कमाई अच्छी है। यदि कोई भाई 20,000 50,000 का मटेरियल लाता है और स्टार्टिंग में सोच ली कि हम लाखों रुपये कमाएंगे, तो ये उनकी गलत सोच है। ऐसा नहीं होता है। किसी भी बिजनेस में यदि आप पैसा लगाओगे, जितना लगाओगे उसी हिसाब से आप कमाओगे। तो इसमें भी सेम प्रोसेस है। यदि आप लाखों लगाओगे तो लाखों कमाओगे। और वही बात है कि जब सीज़न डाउन हुआ, जब लगा कि मटेरियल का रेट कम है, तो आप माल मंगवा लो, बेचने की टेंशन मत लो, माल मंगवा के बना के रखो और मेरी बात पे विश्वास करो। यदि आप अभी माल लेके बना के रखते हो तो आने वाले 15-20 दिन के बाद आपका जितना डिमांड आएगा ना, कि आप पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका रेट कम है। मान लो कि आप आज माल मंगवा लिए हो और आज आप बना रहे हो, और जो बंदा 1 महीने बाद माल लेकर के आएगा तो 1 महीने बाद उनको जो रेट है कम से कम 60 रुपये मिलेगा। अभी मान लो 55 है, तो उस हिसाब से अगला जो रेट आएगा वो 60 रुपये आएगा। तो जो बंदा 5 रुपये बढ़ा के मटेरियल खरीदा है, वो थोड़ा तो बढ़ा के ही माल बेचेगा, लेकिन आप वहाँ पे गेम खेल जाओगे, क्योंकि आपका मटेरियल सस्ता खरीदा हुआ है, माल आपका पहले का बना हुआ है। तो ऐसे में आप कम रेट में भी आप मार्केट में जाके अपना माल दे दोगे। तो कस्टमर क्या है, जिनके पास रेट कम हुआ, जिनकी क्वालिटी अच्छी हुई, उनका ही माल पहले बिकता है। तो इसलिए यदि आप चाहते हो कि मेरा माल जल्दी बिके और मेरा अगर हम अच्छे से इसमें
वर्क कर पाएँ, अच्छे से इस बिज़नेस को चला पाएँ। तो सीजन ऑफ में मटेरियल खरीदो और बना के और सीजन में उसको बेचो। थोड़ा सा बर्दाश्त करना होगा, महीना 2 महीना अगर सेल नहीं भी होता है, सीजन ऑफ है जैसे अभी की, तो अगर महीना दिन सेल नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारना है, माल बना के स्टॉक करना है, माल बना के स्टॉक करना है। और उसके बाद जब सीजन आया तो उसको वही कम जब आप रेट कर दोगे ना तो आपको कैश पेमेंट मिल जाएगा। रेट कम दोगे तो पेमेंट कैश मिलेगा, तो आपको माल बेचने में भी अच्छा लगेगा और फिर उसी पेमेंट से आप फिर माल मंगवा सकते हो दूसरा। क्योंकि जो लोग उधार में माल बेच देते हैं, पेमेंट नहीं मिलता है, वो लोग फिर बैठ जाते हैं कि अब हम पैसा नहीं है तो माल कैसे मंगाएंगे, जब पैसा आएगा रिटर्न तब माल मंगवाएंगे। तो ऐसे में जब पैसा आएगा तब माल मंगवाओगे तो वैसे में आपका काम बंद हो जाता है। तो इसमें क्या है कि आपको यदि उधार लग गया मार्केट में तो आपको अपने घर से पैसा लगा के मटेरियल में फंसाना पड़ेगा और फिर मटेरियल ला के बना के रखना पड़ेगा, तब आप कंटिन्यू उस पर कमा पाओगे। तो यदि आप चाहते हो कि एक ही पैसा से हम बेचें या फिर बेच के उसको ला के दोबारा लेके आएँ और फिर कमाएँ, तब आप लाखों नहीं कमा पाओगे। लाखों कमाने के लिए आपको लाखों लगाना पड़ेगा और एक के बाद एक मटेरियल आपके स्टॉक में होना चाहिए। मटेरियल और बना बनाया प्रोडक्ट जो है प्लेट धोना, वो स्टॉक में होना चाहिए। यदि आप इस तरह से काम करते हो तो ही आप लाखों रुपए कमा पाओगे। और यदि आप ऐसे नहीं करते हो तो आप लाखों रुपए क्या, आप महीने का 10,000 भी नहीं कमा पाओगे। क्योंकि इतना आसान नहीं है बिज़नेस करना, इतना आसान नहीं है लाखों रुपये कमाना। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा और समझ में आ गया हो कि कैसे आप लाखों कमा सकते हैं। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।